कभी सोचा है कि एक छोटा सा लालच क्या वो सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये एक आम टमाटर बेचने वाली की कहानी है, लेकिन इसका सबक हर कारोबार और हर रिश्ते पर लागू होता है। ये कहानी है एतमाद की, एक ऐसी चीज जिसे बनने में तो सालों लगते हैं, मगर टूटने में बस एक लम्हा। तो चलिए देखते हैं। हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, मगर वो लकीर कहाँ है? कहाँ पर ख्वाहिश लालच बन जाती है? राधा की कहानी हमें इसी नाजुक लकीर को समझने में मदद देगी। अक्सर बड़ी कहानियों की शुरुआत बहुत मामूली सी होती है, और इस कहानी की भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मरकजी किरदार से और देखते हैं कि कैसे उसकी छोटी सी दुनिया में बड़े ख्वाबों ने जन्म लिया। तसव्वुर कीजिए ढोलकपुर गांव का वो छोटा सा बाजार। वहां एक आवाज थी जो सबसे अलग सुनाई देती थी, राधा की। लोग उसे बातूनी मीना कहते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ टमाटर नहीं बेचती थी, बल्कि रिश्ते बनाती थी, हंसती थी और हर ग्राहक को अपना दोस्त बना लेती थी। उसकी ईमानदारी और ताज़ा टमाटरों की खुशबू पूरे गांव में फैली हुई थी। इसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 400 रुपए का मुनाफा। अब सुनने में ये शायद बहुत छोटी रकम लगे, लेकिन राधा के लिए ना ये एक चिंगारी थी जिसने उसके अंदर ख्वाबों का अलाव रोशन कर दिया था। यही वो मोमेंट था जब एक छोटी सी ख्वाहिश ने बड़ी उम्मीदों का रूप धार लिया। और वो अपने इस मुनाफे को देखती और खुद से कहती, बस अब वो दिन दूर नहीं जब मैं भी महंगी साड़ियां पहनूंगी। देखिए, ये अब सिर्फ पैसों की बात नहीं रह गई थी। ये एक बेहतर जिंदगी का, एक नई पहचान का ख्वाब बन चुका था। और फिर जैसा कहते ना, किस्मत ने दरवाजे पर दस्तक दी। गांव में रामू और श्यामू ने एक नया ढाबा खोला और उन्हें रोजाना 10 किलो टमाटर चाहिए थे। अब राधा के लिए यह सिर्फ एक बड़ा ऑर्डर नहीं था, ये तो उसके ख्वाबों की तरफ सीधा रास्ता था। लेकिन अक्सर ऐसा ही होता है, बड़े मौके के साथ एक बड़ा इम्तिहान भी आता है। और यहां से शुरू होता है हमारी कहानी का दूसरा हिस्सा, एक जहरीला इंतखाब। यहां राधा की ईमानदारी का असल टेस्ट होना था। मगर फिर अचानक जैसे आसमान से आफत आ गई। राधा के वो लहलहाते खेत, उन पर कीड़ों ने हमला कर दिया। सोचिए, एक ही झटके में उसकी सारी मेहनत, उसका वो बड़ा ऑर्डर, उसके सारे ख्वाब सब दांव पर लग गए। और बस यही वो लम्हा था जब खौफ ने अकल पर पर्दा डाल दिया। सबसे पहले तो कीड़ों का मसला सामने आया, फिर इससे होने वाले माली नुकसान का डर दिल में बैठ गया, और इसी डर ने उसे एक आसान लेकिन इंतहाई खतरनाक रास्ते पर डाल दिया, जहरीले केमिकल्स का शॉर्टकट। उसने फैसला कर लिया कि वो अपने कस्टमर्स को धोखा देगी। उसने सोचा, भला किसे पता चलेगा? और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब हम कहानी के तीसरे और सबसे अहम हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, जब एतमाद टूटता है। यहां हम देखेंगे कि एक गलती के नतायज कितने कितने संगीन हो सकते हैं। कहते हैं ना, धोखे की उम्र लंबी नहीं होती। जल्द ही उसके सबसे पक्के कस्टमर रामू और श्यामू, उन्होंने फर्क महसूस कर लिया। श्यामू ने पूछ ही लिया, राधा, टमाटरों का जायका कुछ बदला बदला सा है, सब ठीक तो है? अब देखिए, ये राधा के पास सच बोलने का एक मौका था, लेकिन उसने झूठ का सहारा लिया। और फिर बात सिर्फ जायके तक नहीं रही, गांव से बीमार होने की खबरें आने लगीं। एक गांव वाले ने तो गुस्से में आकर साफ साफ कह दिया, मेरी बीबी तुम्हारे टमाटर खाकर बीमार पड़ गई। राधा का वो छोटा सा झूठ अब लोगों की सेहत के लिए खतरा बन चुका था। सच सच आखिर कब तक छुपता? रामू को शक हो चुका था। एक शाम उसने राधा का पीछा किया और उसे खेत में जहरीली दवा स्प्रे करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। रामू के हाथ में सबूत था और आंखों में सिर्फ एक सवाल, ये क्या है राधा? उस एक सवाल के सामने राधा के सारे झूठ टूटकर बिखर गए। इसके बाद जो हुआ ना, वो एक तूफान की तरह था। देखें, पहले दिन सिर्फ एक शिकायत थी, 5वें दिन तक बीमारी की खबरें फैल चुकी थी, 7वें दिन सच सामने आ गया, और 8वें दिन तक सब कुछ खत्म। सालों की मेहनत सिर्फ 8 दिनों में खाक में मिल गई। और ये हमें कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ ले आता है, जहां हम इस लालच के सबक का थोड़ा तज्जिया करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एक बुरे फैसले की असल कीमत क्या होती है। रामू का फैसला बिल्कुल साफ और अटल था। उसने सीधा कह दिया, ये धोखा माफी के लायक नहीं है। आज के बाद हमारे ढाबे पर तुम्हारे टमाटर नहीं आएंगे। राधा ने सिर्फ एक बड़ा ऑर्डर नहीं खोया था, उसने अपनी इज्जत, अपनी साख और वो एतमाद खो दिया था जो उसकी सबसे बड़ी कमाई थी। ये कहानी असल में हमें बिजनेस के एक सुनहरे उसूल तक लाती है, जिसे कहते हैं एतमाद की मुआशियात।
इसका मतलब बहुत सीधा सा है, आपका कारोबार उतना ही कामयाब होगा जितना लोग आप पर भरोसा करते हैं। लंबी दौड़ में ईमानदारी ही सबसे बड़ा मुनाफा देती है। राधा ने शॉर्टकट के चक्कर में इसी उसूल को तोड़ दिया था। एतमाद बिल्कुल शीशे की तरह होता है। इसे बनाने में सालों लग जाते हैं। रोज रोज की ईमानदारी से एक एक टुकड़ा जोड़ना पड़ता है। लेकिन इसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पत्थर, एक झूठ, एक गलत फैसला ही काफी होता है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इससे हमें 4 बहुत अहम बातें समझ आती हैं। पहली, लालच का अंजाम हमेशा तबाही होता है।